गुज़िश्ता खुतबे में एक दो जुमले ऐसे आए कि जिसके हवाले से बहुत से लोगों ने इस्तिफ़सार किया, और उसी बात को आगे बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह दोबारा आइंदा आने वाले खुतबात में ग़ज़वा तबूक और इस्तिग़फ़ार के बाब की तरफ बढ़ेंगे। हालिया दिनों में जारी बहस में भी इस मौजू की बड़ी अहमियत है। वो ये है, मौजू बड़ा आसान है लेकिन अमल मफ़कूद है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह की इताअत करो और अपने माबैन हाकिम, उलमा, मुअज़्ज़ज़ीन जो तुम पे अल्लाह ताला ने विलातुल उमूर मुकर्रर किया उनकी इताअत करो। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, और अगर तुम्हारा उनके माबैन किसी बात के ऊपर इख्तलाफ हो जाए, तनाज़ा पड़ जाए, आपस में राय का इख्तलाफ हो जाए, फ़रुद्दूहु इलल्लाहि, तो उसको लुटा दो कहां पे? अल्लाह की तरफ या रसूलुल्लाह की तरफ। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम अल्लाह के ऊपर और क़यामत के दिन के ऊपर यकीन रखते हो तो यही तुम्हारे लिए बेहतर है। ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला, यह सबसे बेहतरीन और बेहतरीन तावील है। अल्लाह ने किसी बात को यहां पे मुबहम नहीं छोड़ा। सहाबा के माबैन इख्तिलाफ का हो जाना अचंभे की बात नहीं थी, लेकिन इख्तिलाफ के हो जाने के बाद क्या यह तर्ज अमल इख्तियार किया जाता था कि एक बात अबू बकर की ले ली जाए, एक बात उमर की ले ली जाए? दोनों की बातें ठीक है, ये दोनों बहुत बड़े जलील कदर सहाबा हैं, फकीह हैं। ये बिल अमूम हमारे मुआशरे में एक चाल चलन है, उसकी बात भी ठीक है और उसकी बात भी ठीक है। एक ही हदीस से कई मर्तबा एक ही आयत से दो मानी निकलते हैं, और वो दो मानी अगर निकलते हों तो फिर इंसान के पास इख्तियार है कि किसकी बात को राजे समझ के कबूल करे, किसकी बात को मरजू समझ के छोड़ दे। लेकिन ऐसे मामलात 1% से भी कम होते हैं। 99% मामला क्या होता है? एक हक पे होता है और एक बातिल होता है। ये बात नहीं है कि उसकी भी मान ली जाए और इसकी भी मान ली जाए, उसकी भी मान ली जाए और इसकी भी मान ली जाए। ये जो फलसफा है ये बातिल है। हत्ता कि इस हवाले से अगर कुरान और सुन्नत के दलाइल का आप मुतालिया करें तो एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों, बिला मुबालगा कह रहा हूं, सैकड़ों वाकयात हैं जो इस बात के ऊपर दलालत करते हैं कि सहाबा के माबैन इख्तिलाफ हुआ। सहाबा एलीट क्लास हैं, दुनिया के सारे आलम, फकी, मुहद्दिस, इमाम, मौलवी, अल्लामा जमा हो जाएं, किसी एक सहाबी की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकते। तो दो सहाबा अगर आपस में इख्तिलाफ कर लें तो क्या किसी सहाबी का मनहज ये था कि आधे लोग यार उसकी मान लेते हैं और आधे लोग उसकी मान लेते हैं? क्या ये मनहज सही है? ये मनहज बातिल है। एक की बात को माना जाएगा। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, अगर आपस में तनाज़ा पड़ गया तो फिर एक की बात को माना जाएगा। मुतअद्दिद दलाइल हैं, चंद बातें जो आपने याद रखनी है, इनके ऊपर गौर व फिक्र करना है। और अगर यह कहा जाए कि रसूलुल्लाह के बाद जमीन की पुश्त के ऊपर सबसे बड़े इमाम और सबसे बड़े फकीह हजरत अबू बकर थे, तो इसमें मुबालगा नहीं है, यह कुरान और सुन्नत से साबित है। हजरत अबू बकर ने भी, कुरान और सुन्नत से हजरत अबू बकर से बड़ा फकीह कोई नहीं। हजरत अबू बकर ने फतवा दिया, चोर ने चोरी की है, हाथ को काटने की बजाय पांव को काट दिया जाए। एक हाथ कट चुका है, दूसरा हाथ काटेंगे तो इस्तिंजा कैसे करेगा, पकीजगी और तहारत कैसे करेगा? इसके पांव को काट देते हैं हाथ के मुतबादल के तौर के ऊपर। हजरत उमर उठे और उन्होंने कहा सुन्नतुल यद, अबू बकर हाथ को काटना मदीने वाले की सुन्नत है, आप पांव को कैसे काट रहे हैं? तनाज़ा पड़ गया, राय का इख्तिलाफ हो गया, और हजरत अबू बकर ने ये जो फैसला जारी किया था दर्दे दिल से, खलूस नीयत से, इज्तिहाद करके, मजबूरी समझ के, फकाहत के साथ ये समझा। और खलीफातुर राशिद हैं, इनके पास सनद रसूल वजूद है कि खुलफाए राशिदीन की पैरवी होनी चाहिए।
حضرت عمر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہاتھ کو کاٹنا تو مدینے والے کی سنت ہے، ان کی سنت کے مقابلے میں ابو بکر آپ کا فتویٰ نہیں چل سکتا۔ حضرت ابو بکر اڑ گئے، ضد کا مظاہرہ کیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کے اوپر عمل پیرا ہوئے اور کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسے ساتھی دیے، اگر میں راہ رات سے ذرہ برابر بھی ہٹنے لگا تو مجھے پکڑ کے سیدھا کر دیا۔